हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5 क्लास के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे जो है हमारा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में हम लोग जान लेते हैं पहले कि हमारे सिंबल्स यूज होते हैं और ये सिंबल्स 7 होते हैं। दे आर फाउंड विथ 7 सिंबल्स। दे आर फाउंड विथ 7 सिंबल्स हमारे कौन कौन से हैं? I, V, X, L, C, D and last one M. I को हम लोग बोलते हैं 1, V को 5, X को 10, L को 50, C 100, D for 500 और M 1000। और यही सिंबल जो है हमारा, ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल्स। ये हमारा हो गया रोमन न्यूमरल्स और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे रूल के बारे में। रूल नंबर 1, हमारे 3 रूल हैं। रूल नंबर 1, रूल ऑफ रिपीटेशन। रूल ऑफ रेपिटेशन नंबर 1 में आता है when a symbol is repeated twice or thrice its value is multiplied by 2 or 3 respectively। क्या मतलब है कि हमारा जो सिंबल है वो 2 या 3 बार रिपीट करता है तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारा M है। M फॉर क्या है? यहाँ डबल M ले लिए, यहाँ M फॉर 1000 होता है। ये हो जाएगा हमारा 1000। 2 टाइम्स M है तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2000। यहाँ 1000 जो है वो 3 टाइम्स है तो इसलिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 3000। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे X, डबल X और ट्रिपल X। यहाँ X हो गया 10, यहाँ 10 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स तो हमारा वैल्यू क्या हो गया 20 और यहाँ 10 है 3 टाइम्स तो इसका वैल्यू क्या हो गया 30। इसी तरह से हमारा चलते आएगा। अब सेकंड नंबर में आ जाता है
symbol I, X, C and M can be repeated three times मैक्सिमम। मतलब कि हमारा जो सिंबल I है, X है, C है और M है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 3 टाइम्स ही रिपीट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकता है। एग्जाम्पल पे 1 2 3 4। 1 को हम लोग लिखते हैं I, 2 को लिखते हैं डबल I, 3 को लिखते हैं ट्रिपल I और ये 4 को अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये 3 टाइम्स से ज़्यादा हो गया, जो कि हमारा रॉन्ग है। इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है? सिंबल V, L and D are never repeated। जो हमारा सिंबल V, L, D है वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल जैसे हम सिंबल V, L and D are never repeated। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं जैसे हमारा 5, 50 या 500 ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं 10। 10 को अगर हम इस तरह से लिखेंगे और एक इस तरह से तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल में कि हमारा जो V है वो रिपीट नहीं करेगा, इसलिए हमारा V रिपीट नहीं करेगा तो V को हम लोग क्या लिखेंगे? X। ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए हमारा 100 है, 100 है, 100 को अगर हम लिख देते हैं L और L और एक लिखते हैं C तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे है रूल में हमारा कि L को रिपीट नहीं करना है तो इसलिए ये गलत है, इसलिए हमारा 100 का क्या होगा वैल्यू? C। उसी तरह हमारा रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? इफ अ स्मॉलर न्यूमरल is written to the right of the greater numeral then the smaller is added to the
लार्जर वन। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि इफ़ ए स्मॉलर न्यूमरल इज रिटेन टू द राइट ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल देन द स्मॉलर इज एडेड टू द लार्जर वन। मतलब हमारा जो ग्रेटर न्यूमरल जो हम लिखते हैं उसके अगर राइट में हमारा स्मॉलर न्यूमरल है तो हमारा स्मॉलर न्यूमरल जो है हमेशा ऐड हो जाएगा ग्रेटर न्यूमरल से। जैसे एग्जांपल वी ले लिए, उसके राइट में हम स्मॉलर न्यूमरल ले लेते हैं आई, तो v का मतलब होता है 5 और उसके बगल में i का मतलब हो गया 1। तो हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसका वैल्यू हो गया 6। उसी तरह हमारा हो गया अगर x और उसके बगल में i ले लेते हैं तो x का मतलब होता है हमारा 10 और i का मतलब होता है 1, ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 11। उसी तरह l का मतलब हो गया 50, के बगल में lx लिख दिए, l का मतलब हमारा 50 है और x का मतलब 10, ये दोनों ऐड हो जाएगा, हमारा वैल्यू क्या हो गया 60। उसी तरह अगर l लिए, c का मतलब हो गया हमारा 100, l फॉर 50, दोनों को ऐड करेंगे हमारा 150। दो एग्जाम्पल और लेते हैं। सी का मतलब होता है 100, आई का मतलब हो गया हमारा 1, दोनों को ऐड किए 101। उसी तरह अगर डी आई भी लिख दिए तो हमारा हो जाएगा 500 प्लस 1, 501। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 3 पे आते हैं। इसमें रूल नंबर 3 में क्या है, इफ द स्मॉलर न्यूमरल इज रिटेन टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट में हो तो क्या होगा, लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल देन द स्मॉलर इज सबट्रैक्टेड। सबट्रैक्टेड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। v और उसके लेफ्ट में हम लोग लिख दिए ये i, तो हो गया हमारा 5 और ये i का मतलब हो गया 1, 5 माइनस 1 4, मतलब i और v का मतलब होता है 4। उसी तरह अगर x ले लिए, उसके लेफ्ट में i लिखें तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। उसी तरह अगर लिख लेते हैं x और c फॉर 100, x माइनस 10 इक्वल टू 90। उसी तरह से हमारा चलता जाएगा, जो भी हमारा ग्रेटर न्यूमरल है अगर उसके लेफ्ट में हम स्मॉलर न्यूमरल को लिखते हैं तो हमेशा माइनस हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 का पहला है। ठीक है। अब रूल नंबर 3 में ही सेकंड नंबर में क्या है, रूल नंबर 3 का सेकंड में रूल नंबर 2 है हमारा, द सिंबल V, L and D cannot be subtracted from any number। हमारा जो सिंबल है VLD वो किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे 95 एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। 95 जो है हमारा
जैसे 100 माइनस 5, जैसे हमारा है 95। 95 को 100 माइनस 5 करेंगे तो 100 का मतलब होता है C और 5 माइनस करना है। तो हम जानते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो भी लिखेंगे वो हमारा माइनस होगा। अगर हम V और C लिखें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल के मुताबिक हमारा जो V है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा किसी भी नंबर से। तो 95 को लिखेंगे क्या, 95 जो है हमारा उसे हम लिखेंगे 90 प्लस 5। 90 प्लस 5, तो 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, C लिख दिए, X और V। ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा रॉन्ग है। रूल थर्ड के थर्ड नंबर पे आते हैं। I, X and C are used to subtract। जो हमारा सिंबल I, X और C है वो सब्ट्रैक्ट के काम आएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है I और V। I और V है तो V हो गया हमारा, एग्जाम्पल में ले लिए I और V, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 5 और 5 के लेफ्ट में I है तो हमारा हो गया -1, हो जाएगा हमारा 4। उसी तरह 9 हो जाता है 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। उसी तरह हमारा X और C 100 माइनस 10 90। यही था हमारा रूल। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर थोड़ा लेंदी होता है हमारा नंबर रोमन न्यूमरल का, तो उसे लिखने या पढ़ने में हम लोगों को दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हाउ वी रीड एंड राइट लार्ज रोमन न्यूमरल्स। एग्जाम्पल ले लिए हम लोग L, V और I। क्या करेंगे, ये सबको अलग अलग लिख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में L अलग कर दिए, X को भी अलग कर दिए और ये जो हमारा ये है 6, इसको भी अलग कर दिए। अब लिख देते हैं L फॉर 50, 30 एंड 6, ऐड कर देंगे 86, यानी कि हमारा इसका वैल्यू क्या है 86। उसी तरह C प्लस XC का मतलब होता है X और C प्लस, अब वैल्यू पुट करेंगे 100 90 प्लस 7, क्या हो जाएगा हमारा 197। इसी तरह से करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C प्लस XXX प्लस, बस हमें अलग अलग करके लिखना है। अलग कर दिए सबको, अब इजी हो जाएगा। C मीन्स 300, XXX मीन्स 30 प्लस 7, हमारा हो गया 300
37। ये तो था हमारा रोमन न्यूमरल्स को लिखने का तरीका। अब जैसे ये नंबर में हमारा दिया हुआ है, अब इसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे? उसी तरह से कर देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में ही। 200 प्लस 80 प्लस 6। 200 को हम लोग लिखते हैं CC, 80 को हम लोग लिख लिए L X X X प्लस 6 को हम लोग लिख लिए ये। अब बस हमें साथ में लिख देना है। सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 438। उसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देंगे 430 प्लस 8। 400 को हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा 500 का होता है, 400 लिख लिए, फिर हमारा 30 प्लस 8। 400 को हम लोग लिख लेंगे C और D प्लस 30 को लिख लिए X प्लस 8 को हम लोग लिख लेंगे 8। बस कंबाइन कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। $365 300 प्लस 60 प्लस 5। C 60 को ले लिए हम लोग L X, 5 को ले लिए V। C L X V। समझ में आया? इसी के साथ हमारा रोमन न्यूमरल्स ख़त्म होता है और अगली बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे।